हाथ पाँव शरीर सब मेरा घूम रहा था और मेरे पेट पे पल रहा था 6 मंथ का बेबी। उस वक्त सबको लगा कि मैं बचूंगी कि नहीं, बच्चे का क्या हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा कंडीशन बुरी थी, मैं बता नहीं सकती, मेरे हाथ के रोवे तक खड़े हो गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बाहर चटाई बिछा के फिर इस तरीके से सिंगल बेड का चादर बिछा करके उस पर ये गेहूँ मैं डाल रही हूँ सूखने के लिए, क्योंकि घर में आटा ख़त्म हो गया है। क्योंकि फेस्टिवल भी था, नवरात्रि भी था, और ये इन्होंने 15 दिन पहले पिसवा के थोड़ा सा गेहूँ लेके आए थे। हम लोग थोड़ा थोड़ा पिसवाते हैं क्योंकि सिलन वाला कमरा है ना, तो गेहूँ में कीड़े पड़ जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैं गेहूँ डाल रही हूँ धूप में, क्योंकि गेहूँ था ये धुल के बहुत पहले सुखवा के रखा था, लेकिन सिलन के वजह से होता नहीं, नरम हो जाता है गेहूँ, तो धूप दिखाना ज़रूरी पड़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ मैं धूप दिखा रही हूँ, ताकि शाम को ये ले जाएंगे चक्की पे पिसवा लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आटा बस आज ही के लिए बचा हुआ है। तो ज़रूरी भी था। जो लोग मेरा व्लॉग देखते थे वो जानते हैं कि पीछे के साइड नाले के बगल में ये थोड़ी सी जगह है, यहीं पे मैं चटाई और इस तरीके से बिछा के चादर गेहूँ डाल रही हूँ। तो ये सूखेगा, इसके बाद मैं घर के अंदर चलूँगी, बाकी काम कर लूँगी। और मैंने गद्दे वगैरह भी डाल दिए हैं बाहर, क्योंकि मेरे पास छोटी बच्ची है ना, तो उसने रात में सुसु कर दिया था, इस वजह से मुझे आज गद्दे बाहर डालने पड़े। क्योंकि बच्चे कभी कभी बेड पे शुशु कर देते हैं। टुक टुक बड़ी हो गई, लेकिन पता नहीं कैसे रात में उसने कर दिया था। मैंने ड्राई शीट लगाया था, लेकिन ड्राई शीट मतलब उसके लग से हट गया था, इस वजह से बेड पे आ गया था। तो इस वजह से मैंने धूप में डाल दिया। और यहाँ मैंने बर्तन वगैरह धुल के रख दिया, और कलश भी जो मैंने दुर्गा में स्थापना की थी इसी पे कलशे को, उसको भी मैंने धुल के रख दिया है। तो सारे बर्तन सुबह के हैं, ये सब नाश्ता और जो लंच वगैरह बनाया था वो सब बर्तन है। तो यहाँ धुल के मैंने रख दिया। अब इनको फटाफट से मैं लगा दूँगी ऊपर बर्तन के रैक में। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद नाश्ता बनाना और फिर लंच बनाना, टिफ़िन की भी तैयारी करनी पड़ती है, पतिदेव को टिफ़िन दे के भेजना। उसके बाद जो नाश्ते और लंच के बर्तन होते हैं निकाल के मैं यहाँ रख देती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद मैं सोचती हूँ फटाफट से बर्तन धुल लूँ। उसके बाद मैं कपड़े डेली जो नहा करके रखे रहते हैं वो धुलती हूँ, फिर नहाती हूँ। तो इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से बर्तन सारे धुल दे रही हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ किचन में, थोड़ा सा डब्बे वगैरह इधर उधर हो गए थे तो वही मैं सही कर रही थी। और मैं आई हूँ बच्चों के लिए दूध लेने के लिए, तो थोड़ा सा सो गए थे, नींद लग गई थी, थकाई लग गई थी। आजकल नींद भी बहुत ज़्यादा आने लग गई है। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए दूध ले लूँगी। बच्चे भी सो के उठ गए हैं और इस वक्त दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। मेरे यहाँ तक घर में यहाँ तक आती है धूप, और मैंने ये वाला दरवाज़ा खोल दिया है। थोड़ा सा यहाँ से आती है ना धूप तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सुबह पतिदेव पानी भर के लाए थे, तो यहाँ पे पुलिस लाइन में आरओ प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ से खुद भी लेकर के आ सकते हैं और पानी पहुँचाने भी आते हैं। तो मतलब घर में का जो डेली सप्लाई वाला पानी है उसको नहीं पीते हैं, यहाँ पे फ्री में, मतलब सब पुलिस जितने भी कमरे यहाँ जिनको लाट है वो लोग खुद जाके पानी वहाँ से भर के भी ला सकते हैं और लगवा भी सकते हैं। जिनको जिनको पानी लेना है घर तक आ भी जाता है, लेकिन ये खुद ही जाते हैं, सुबह भर के ले आते हैं। तो आधा पानी हो गया है, कल फिर सुबह जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो मैं फटाफट से बच्चों के लिए दूध निकाल लेती हूँ और फिर बच्चों को देती हूँ दूध, क्योंकि बच्चों को 3-3:30 बजे ना सो के उठते हैं तो दूध पीने का मन हो जाता है। और यहाँ मैंने अपने लिए चाय चढ़ाया हुआ है, आपको दिख रहा है, और वहाँ पे दाल रखी है कुकर में, सुबह का बना हुआ। हाँ, तो यहाँ पे टुक टुक इंतज़ार कर रही हैं दूध के लिए, और मैंने चाय यहाँ अपने लिए चढ़ाया हुआ है। चाय पीने का मन हो रहा था कि 1 कप चाय भी पी लेते हैं, सो के उठो ना, आज पता नहीं क्यों सर भारी भारी लग रहा है, तो इसलिए चाय भी पी लेते हैं। तो इधर पीछे के साइड आप लोग मेरे डेली रूटीन व्लॉग में देखे होंगे कि कूड़ा रहता है यहाँ पे। तो आज जमादार आगे साइड झाड़ू लगा रहा था, इधर नहीं लगा रहा था। मैंने देखा जमादार झाड़ू लगा रहा है, तो मैंने आज बोला भैया इधर भी लगा दिया करिए। तो कह रहा है इधर तो कूड़े फेंकते, इधर क्या लगाएंगे, जला देते हैं। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा बाहर दीजिए। खूब कहने पे उसने बहारा, और इस तरीके से मैंने माचिस दिया तो उसने आग लगाया। नहीं तो हम ही लोग इकट्ठा करके यहाँ आग लगा दिया करते थे। और मैंने चाय पानी पीने के लिए 20 रुपये दे दिया था, चाय वगैरह पीने के लिए जमादार को, अपनी इच्छा से दे दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं किचन में बना रही हूँ पोहा, रिद्धि के डिमांड पे। रिद्धि कह रही थी कि मम्मा
पोहा बनाइए, पोहा खाने का मन कर रहा है और इस वक्त टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है पोहा बना लेते हैं, तब तक में पति देव भी आ जाएंगे और आज बोल रहे थे थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है पोहा और चाय बना लेते हैं। पति के लिए बना रहे थे, मैंने कहा 1 कप मैं अपने लिए भी चाय बना दूँ, बहुत चाय पसंद है हम दोनों को। पति को कम पसंद है, मुझे चाय पसंद है। सुबह से 3 से 4 कप हो जाती है, अगर ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो 4 कप हो जाती, नहीं तो 3 कप। तो यहाँ मेरा पोहा और चाय बन के हो गया है रेडी। तो यहाँ रिद्धि इंजॉय कर रही हैं पोहा। तो रात का डिनर वगैरह हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात किया जाए। जैसा कि टाइटल आपने पढ़ा होगा, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी, मेरे साथ क्या हुआ था मेरे फर्स्ट बेबी के साथ। मेरी फर्स्ट बेबी, मेरी बेबी गर्ल है रिद्धि, जो कि आज 8 साल की हो गई है। और फर्स्ट टाइम जब शादी के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, तो कई सपने कई चीज़ें जुड़ी रहती हैं। और उस वक्त मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था कि शायद ही किसी को लगा था कि मैं बचूंगी। तो हुआ क्या मेरे साथ, क्या हुआ था उस दिन कि जब मेरी शादी 2012 में 29 फरवरी को हुई थी, जो कि 4 साल में एक बार आता है। 29 फरवरी में शादी हुई, उसके बाद मेरी पेट में दर्द जैसी बीमारी स्टार्ट हो गई, पेट दर्द वाली बीमारी शुरू हो गई थी। बहुत इलाज कराया था लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, बस दवा पे कई टेस्ट हुए थे लेकिन कुछ पता नहीं चला था कि पेट दर्द क्यों हो रहा है। पेट दर्द की बीमारी भी थी, साथ में मेरा इलाज चल रहा था सर का। सर में गांठ होती है जो खून में, नसों में खून का थक्का जम जाता है। बचपन में अगर किसी भी बच्चे को चोट लगा रहता है और टिटनेस की सुई ना लगाए, या कोई भी रीजन हो सकता है, बचपन में चोट लगी हो और ध्यान ना दिया गया हो, या बच्चे पेरेंट्स से छुपा लेते हैं ना, तो वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, गांठ जैसी बन जाती है। तो मेरी इलाहाबाद में डॉक्टर न्यूरोसर्जन है SPS चौहान से मेरा चल रहा था इलाज गांठ का। शादी से पहले से ही चल रहा था मेरा, और ये कोर्स होता है 3 साल का। अचानक से मुझे अटैक वगैरह आया था, जिस वजह से दिखाएं, फिर स्कैनिंग वगैरह हुई, CT स्कैन हुआ तो पता चला कि गांठ है सर में। तो उसका इलाज चल रहा था, 3 साल का कोर्स होता है। लेकिन मेरी शादी हो गई तो मैंने कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाई, ससुराल आ गई थी और मैंने लापरवाही कर गई थी दवा खाने में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बुरा परिणाम होगा आगे चल करके। जो था, मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या था। मेरी शादी पे भी ये जो सर की बीमारी थी वो इफ़ेक्ट की थी। इसकी स्टोरी अगले मतलब आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी ज़रूर कि मेरी मैरिज में ये कैसे, ये बीमारी जो सर वाली थी वो भी आ गया था, मेरा रिश्ता भी टूट रहा था, लेकिन फिर कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी का। तो जब मेरे सर का ये जो गांठ था, उसकी दवा मैंने लापरवाही कर दी थी। डॉक्टर ने बोला था कि दवा में लापरवाही, तो दवा मुझसे मिस होने लग गई थी, सर की दवा। शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां रहती है ना ससुराल में, ये वो, फिर एक लेडीज होती है ना, अपना ध्यान नहीं दे पाती, वही रीजन था। मैं लापरवाही भी कर गई थी, मुझे नहीं पता था इतना जरूरी होता है दवा। उसके बाद पेट की दर्द की बीमारी आ गई थी, तो पेट के दर्द की बीमारी पे कॉन्सेंट्रेट सबका चला गया, सर वाले पे रहा नहीं उतना कॉन्सेंट्रेट। हाँ, लेकिन टाइमली दवा मैं मंथली जाती थी लेने, एक फॉर्मेलिटीज कहते हैं ना, वो करने जाती थी डॉक्टर के पास, दवा लेकर के इकट्ठा चली आती थी। एक दिन खाती थी, कभी 2 दिन का गैप हो जाता था, कभी 3 दिन का, ऐसे गैप करके मैं दवा खाने लग गई थी। फिर पेट की बीमारी हुई, पेट का इलाज कराने लग गई थी। सर वाला मैं एक पल में हटा दी थी। मैंने कहा हटाओ अभी, पहले जो सामने दर्द है पेट का, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे बहुत दर्द होता था, समझ में नहीं आता था। तो कई डॉक्टर्स को मैंने दिखाया था इलाहाबाद में, नाजरेथ हॉस्पिटल, कई लोग जानते होंगे इलाहाबाद के होंगे, वहाँ मैंने दिखाया था। फिर पेट के विशेषज्ञ जो थे उनको भी दिखाया था, स्फिनिक्स हॉस्पिटल है वहाँ भी दिखाई थी, कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। मेडिकल तक इलाहाबाद का जो है वहाँ दिखाए थे तो भी आराम नहीं मिल रहा था। इतने टेस्ट, इतनी चीज़ें करवा रखे थे लेकिन कुछ नहीं निकलता। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या रीजन है पेट दर्द। जब रिद्धि मेरे पेट में आई, बड़ी बेटी मेरी नवंबर में शायद आई थी, जैसे वो मेरे पेट में आई तो मेरा पेट दर्द अपने आप ठीक हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, उससे पहले मैंने रामदेव बाबा की फिर दवा स्टार्ट कर दी थी पेट से रिलेटेड। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की, रिद्धि मेरे पेट में आई, तैसे ही मेरा ये पेट दर्द वाली बीमारी हट गई अपने आप, पता नहीं क्या हो गया था। तो रिद्धि जब आई तो फिर चलने लगी। तो जब रिद्धि मेरे पेट में आई ना, तो मैं सर की दवा वैसे भी भूल गई थी। 2 दिन पे एक बार खाती, कभी कभी 3 दिन, या सुबह खाती शाम में नहीं खाती, क्योंकि ससुराल में जिम्मेदारियाँ, बहू, मुँह दिखाई, कई चीज़ें होती हैं ना, घर के काम सुबह उठ करके करना। और गाँव में ससुराल था, गाँव के ससुराल में कितने काम रहते हैं, लोगों के साथ पेश आना, और हस्बैंड भी साथ में
नहीं रहते थे, तब वो यहाँ रहते थे। पहले बनारस में थे, अब यहाँ पोस्टिंग हो गई थी, पुलिस में है मेरे पति। तो वो आते थे महीने में कह सकते हैं 2-2 महीने पैसे आते थे। और फिर मैं अकेली थी वहाँ पे, इतना कोई भी इतना सीरियस नहीं हुआ, मैं भी नहीं हुई कि हाँ सर की दवाई इतना खाना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरा 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी और मेरे घर में शादी पड़ी थी, वो मई का महीना था, 6 मंथ था मेरे ख्याल से, हाँ। और मेरी ननद की शादी थी, सब चीज़ सही जा रहा था, सब चीज़ ठीक जा रहा था। हाँ, मुझे उलझन होता था प्रेगनेंसी में, जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो सबके साथ, वही सेम मेरे साथ भी होता था, उलझन होना, हर चीज़ होना। लेकिन मुझे नहीं पता था, वो मेरे हाथ के रोए खड़े हो रहे हैं वो वाला कंडीशन बताने में। जब भी मैं वो पल याद करती हूँ ना, जब भी मतलब बता नहीं सकती हूँ, जब भी वो सिचुएशन याद करती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगता है अंदर, अजीब सा। मेरी ननद की विदाई थी, सुबह मैंने विदाई की, सब ठीक था। हस्बैंड से थोड़ा सा अनबन हो गया था मेरा, ऐसे ही मतलब इतने दिन पे आए हो, छुट्टी उनकी ख़त्म हो रही थी, उनको कल जाना था, तो इसी चीज़ पे हो रहा था कि आप जा रहे हो, ये वो होता नहीं है, पति लोग जब जाते हैं ड्यूटी जाते हैं, ऐसे ही हो रहा था। स्ट्रेस भी हो गया था। तो मैं गुस्से में शाम के वक्त, सब गेस्ट जा चुके थे, गांव में रिश्तेदार लोग होते हैं ना आसपास के, तो वो लोग चले जाते हैं शादी के बाद, विदाई के बाद, तो सब चले गए थे। कुछ ननद वगैरह थी जो ससुराल से, वो लोग थे घर में। और मैं रात का डिनर कर रही थी, सबके खाने के बाद कटहल की सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैं खाना खा रही थी ना, हस्बैंड से तो थोड़ा अनबन था ही। मैं शाम को खाना खा रही थी, तो मैं कटहल की सब्ज़ी खा रही थी ना, बता नहीं सकती वो सिचुएशन अभी भी याद हो रही है ना, एक तरीके से घूमने लगता है, क्या क्या पूरा फ्लैशबैक में चली गई। मैं खा रही थी कटहल की सब्ज़ी, मैं रो रही थी, पता नहीं क्यों। 6 मंथ का बेबी मेरे पेट में था, मुझे रोना आ रहा था। तो मम्मा कहीं मतलब मेरे पति से कि देखो वो रो क्यों रही है, क्या हुआ बोरिया, का बात बाटे, काहे रोवत लू। हमके नहीं पता मम्मा, बस रोना आ रहा है मुझे। बहुत घबरा गई मम्मी, कहीं लगता है कि ननंद गई है। और मेरी ननंद जिसकी शादी थी ना, थोड़ा मैं उससे ज़्यादा क्लोज थी, आशा नाम था। तो मम्मा को लग रहा है उस वजह से ये रो रही है ऐसा, तो कहीं बेटा रो नहीं, चुप हो जाओ। और मैं डिनर करके फिर ऊपर अपने कमरे में आ गई और मैं बैठी हुई थी बेड पे। और गांव में लाइट्स नहीं होते हैं ना, इन्वर्टर की लाइट थी, क्योंकि विदाई वाले दिन फिर जनरेटर वगैरह इतना नहीं होता है, अफोर्ड कर पाता है इंसान। जिस दिन शादी रहती है उसी दिन जनरेटर था, और एक हफ्ते डे एक हफ्ते रात ऐसे लाइट रहती थी। तो इन्वर्टर की लाइट में मैं अपने कमरे में ऊपर अचानक से शांत बैठी थी, और मई खूब तेज गर्मी वाला समय था, साड़ी पहनी हुई थी, बैठी हुई थी, पेट में उलझन हो रहा था। और माइंड वाली दवा मैं उस वक्त देख रही थी, मैं माइंड वाली दवा हाथ में ली थी, लेकिन मैं दवा नहीं खा पा रही थी, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, अजीब सा हो रहा था। फिर मेरे पति को लगा कि मैं खाना नहीं खाई हूँ, तो वो मेरे लिए ऊपर खाना लेके आए। उनको लगा कि ये मुझसे नाराज़ है, चलो मैं इसको मनाता हूँ, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। तो वो मुझे दाल चावल लेके आए थे सिंपल। मैंने कटहल की सब्ज़ी डिनर कर नहीं पाई थी, पूरे तरीके से छोड़ दिया। तो वो मुझे खिलाएँ, मैं खाना नहीं खा पा रही थी। उनको लगा कि क्या हो गया है, तो फिर क्या, चलो अच्छा है, चलो सोते हैं। तो कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जो टेरेस जो छत होता है उस पर हम लोग सोने के लिए गए। वो भी वही बिस्तर उस्तर लगाए, मुझसे कहे कि बिस्तर लगा दो, तुम चलते हैं ऊपर सोने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी बिस्तर, मैंने ऐसे बोला। और मैं बहुत घबरा रही थी अंदर से, मुझे पता नहीं क्यों उलझन हो रहा था, पानी पीने का मन कर रहा था। और मेरा बच्चा जो मूव 6 मंथ में मूव हल्का हल्का करने लगता है ना, अचानक से सब शांत हो गया था। और मेरा पेट बहुत ज़्यादा हैवी निकला हुआ था बाहर। तो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर ले गए, छत के बिस्तर वगैरह लगाए थे। तो बोले कि मैं नीचे जाता हूँ, पानी लेकर के लोटे में आता हूँ रात में पीने के लिए। और मैं छत पे ऊपर अकेले थी, और भी बच्चे थे उधर साइड, मैं इस साइड बिस्तर उन्होंने लगाया था छत पे। मैं वहाँ गई, मच्छरदानी जैसा हुआ लगा था, मुझे शंका हुआ कोई बैठा है वहाँ पे, मुझे ऐसा फील हुआ। मैं पास जाके देखी तो वहाँ कुछ नहीं था, हो सकता है मेरे अंदर डर बैठ गया हो। फिर ये आए, उसके बाद हम लोग बिस्तर पे लेटे। मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। वो गणेश याद करते पूरा हाथ पैर कांपने लगता है मेरा। सोई, फिर जब मुझे होश आया ना, तो मैं हॉस्पिटल में अपने आप को देखी, रियल बता रही हूँ। उसके बाद मुझे नहीं बताया, जब बताने लगे घर वाले कि तुम सोई थी, अचानक उठी और तुम्हारा ये गर्दन वर्दन सब पीछे जाने लगा था, हाथ पाँव सब मुड़ने लगा था, पैर पूरा मुड़ने लगा था, तुम्हारा पूरा मतलब बॉडी ना मुड़ रही थी एकदम से, गर्दन पीछे की तरफ जा रही थी।
मेरे पति बोले, मैं बहुत तेज तेज मम्मी को चिल्लाने लगा सब घर वालों को कि क्या हो रहा है, ये बचेगी नहीं, हनी बचेगी नहीं। मुझे हनी बोलते मेरे पति, हनी बचेगी नहीं, इसको क्या हो रहा है, मम्मा बचाओ। एकदम मेरा सब पूरा घूमता जा रहा था। तो गांव में मतलब सब यही सोचते हैं ऊपरी वाला, मम्मा लोगों को लगा ये ऊपरी ऊपरी है शायद कुछ या कंडीशन। लेकिन मैंने अपनी ननंद को और अपने पति को, 2 ननंद मेरी जानती थी ये बात, और मैंने अपने पति को बताया हुआ था सर वाला कि फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा ही अटैक आया था जब सर का इलाज चला था। तो इन लोग के माइंड में वही आया कि ये कहीं सर वाला अटैक तो नहीं, कहीं इसने कुछ किया नहीं। और घर वालों के बाकी लोगों के माइंड में आ रहा था ये ऊपरी वाला तो कुछ नहीं है। आनन फानन में मतलब इतना मेरा वेट हो गया था, पूरा शरीर मुड़ गया था। सब बोल रहे थे, मेरा पति रो रो, उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरा पति रोया था उतनी बुरी तरीके से। सब बताते, सब डर गए थे, मेरी ननद वगैरह सब रोने लगे थे घर वाले, क्योंकि सबको लगा ये नहीं बचेगी। और पेट मेरा निकला हुआ था, 6 मंथ का बेबी मेरे पेट में था कि बचाओ इसको, क्या करे क्या। सबके हाथ पांव सब ठंडे हो गए। और मेरी प्रेगनेंसी थी पेट में, तो सब बोले कि प्रेगनेंसी भी है, पेट में बच्चा भी है, क्या करे। तो मेरे पति के दिमाग में आया कि सब बोले झड़वाओ, झाड़ वो बाबा उबा वाला सिस्टम। लेकिन मेरे पति ने और नंद ने बोला नहीं, इनको तुरंत ले जाओ हॉस्पिटल। रात के 1:30 बज रहा था ये जब हुआ था। तुरंत गाड़ी उड़ी बुलवाया गया, जैसे गाड़ी किराए पे करवाते ना, तुरंत इलाहाबाद लेके भागे। मायके वाले को मेरे खबर किए, राज नर्सिंग होम इलाहाबाद में, वहाँ एडमिट किया गया। ट्रिप चढ़ी। एसपीएस चौहान जी का केस था, लेकिन रात में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। अचानक से मुझे उसी को नहीं पता नहीं क्या मेडिसिन वगैरह दिया गया, उसके बाद मुझे होश आया। सबने बच्चे के अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा डॉक्टर की, बच्चा कैसा है, ठीक है नहीं। जब एसपीएस चौहान सुबह आए, सब चीज़ किए, तो इतनी बुरी कंडीशन में बॉडी, इतना घूमने के बावजूद सब बताते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं मेरिकल ही है कि इनका बेबी बचा हुआ है। मेरे बेबी को इतनी सी भी खरोच या इतना सा भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। मेरा बेबी एकदम सेफ था, हेल्दी बेबी था। रिद्धि थी जो बड़ी बेटी है मेरी। तो ये हुआ था मेरी 6 मंथ की फर्स्ट प्रेगनेंसी की स्टोरी। मैं आप लोगों को बता रही कि इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी मेरे बेबी को कुछ नहीं हुआ। और फिर 2013 में 12 में मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी। 2013 सितंबर में, मई का ये स्टोरी था, सितंबर में मेरी एक हेल्दी बेबी 3.5 किलो की रिद्धि थी, वो हुई। सब कह रहे थे कि हम लोगों को लगा था कि बच्चा नहीं बचेगा, आप ही नहीं बचेंगी। तो बच्चे के बारे में हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा। और सिजेरियन डिलीवरी थी मेरी डिलीवरी की स्टोरी जाननी है और आगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हुई थी मेरे साथ इतना बड़ा हादसा 6 मंथ की प्रेगनेंसी में, कह सकते हैं 5.5 महीने की प्रेगनेंसी में, और बच्चा एकदम सेफ बच गया। सबसे बड़ी बात थी, जिस तरीके से मेरा बॉडी वगैरह घूम रहा था, सब कह रहे थे कि नहीं बचेगी। बहुत बुरी कंडीशन थी। मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और लोग घबरा जाते हैं कि हाँ क्या होगा। तो मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी मेरे बेबी को कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर भगवान किसी को भेज रहे हैं धरती पे, तो लाख कुछ हो जाए, माँ को बच्चा एकदम सेफ ही रहता है। और मेरी बेबी आज 8 साल की है, 8 साल की हो गई है। बड़ी बेटी थी उस वक्त पेट में। तो ये थी। और भी क्रिटिकल चीज़ें हुई थी। सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन किस वजह से हुआ था, और कुछ भी आपको जानना है तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये अपने 6 मंथ की डेंजरस कंडीशन प्रेगनेंसी की कि क्या हुआ था। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और फर्स्ट टाइम जो लोग आए हैं मेरे चैनल पे, वो लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगी हो। सच में बता रही हूँ, आप लोगों को ये स्टोरी बता रही थी ना, एकदम से अजीब सा हो रहा था। उस चीज़ को, उस सिचुएशन को जो उस वक्त झेला था, मेरी ननद मेरे हस्बैंड बहुत खुल के बता सकते हैं। मुझे उन लोगों ने जितना बताया, मुझे पता था, वो मैंने आप लोगों से बताया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन। और आगे की स्टोरी कि मेरा ऑपरेशन क्यों हुआ, मुझे सिजेरियन ऑपरेशन क्यों करना पड़ा मेरी प्रेगनेंसी में। आगे सेकेंड वाली जो प्रेगनेंसी थी, दूसरी बेटी है मेरी टुक टुक, जो कि 3 साल की, उसमें भी बहुत क्रिटिकल केस था। लेकिन भगवान की दया से दोनों बच्चे एकदम सेफ हैं। वो भी मैं डालूंगी अपने चैनल पे, आप लोग देखिएगा। आने वाले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा उसकी भी स्टोरी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।